रेप का कानून एक ही होना चाहिए जो हर कंट्री में है। हाथ पैर काट के उसको चौक पे लटका दो, 3 दिन तक छोड़ दो, चिल का हुआ खाएगा, एक अच्छा ही मिलना चाहिए उसको, कि उससे बड़ी कोई सजा नहीं है, फांसी वासी कुछ नहीं है, उसको लटका दो कि लोग देखें और रेप ऐसी गंदी घटना तो ना घटे थे। सरकार से मेरा एक अनुरोध है, दिल्ली में इतने शर्मसार जो हरकत किया है उसको फांसी सुना दिया जाए, उसको बोटी बोटी काट दिया जाए, काट के एकदम हर जहां प्रोटेस्ट हो रहा है ना पूरे देश में, एक एक बोटी बोटी उनको देश में जिला में भेज देना चाहिए, राज्य में भेज देना चाहिए, ताकि लोग देखें कि इस कमीने ने, कुत्ते ने इतना गंदा हरकत किया है कि जो आदमी दम बयान नहीं कर सकता। हमारे समाज में क्या है कि हम अपनी बहनों के लिए शेर बन जाते हैं कि भाई हमारी बहन है, इसके लिए शेर है, कोई आंख दिखाएगा तो हम काट डालेंगे, लेकिन दूसरी की बहनों के लिए हम सुअर बन जाते हैं कि उसको जिस तरीके से गंदा कमेंट करो, गंदे गंदे अभद्र भाषा में बोलो, ये सब चीजें हैं। ये सब कभी कभी बोलने में भी डर लगता है हम लोगों को कि अगर मैं कुछ ऐसी बात बोल दूं कहीं अरेस्ट ना हो जाऊं मैं। भैया मैं कितने गंदे तरीके से किया था कि रूह कांप जाने का मुकाम होता है। वो अभी भी देखिए किस तरीके से मारा, बेचारी डॉक्टर थी, मैं नहीं देख पाया सुमित जी, उतना नहीं क्षमता है देखने का। आदमी एकदम दिल से रोने लगा, आंख में आंसू आ गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को जान देना चाहिए, आप रेप पे राजनीति कीजिएगा, इससे बड़ी दुखद घटना तो हमारे देश के लिए वक्त नहीं, इतना गंदा वक्त हमारे देश के लिए नहीं हो सकता है कि रेप पे राजनीति हो रहा है। रेपिस्ट जेल से बाहर निकल रहे हैं, उनको हार पहनाया जा रहा है, तो आप तो प्रोत्साहन दे रहे हैं। रेपिस्ट क्यों डरेगा? रेपिस्ट को पता है कि हम कितना भी गलत काम कर ले, हम जेल जाएंगे, जेल से छूटेंगे तो यहाँ भाजपा में जाकर नेता बन जाएंगे। आपको पता हो गया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आप देख लीजिए ये नारा है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी नारा के अलावा कुछ दिए नहीं है। ये जो फकीर आदमी है झोला लेके निकल जाएंगे। देश हमारा है, हमको बचाना है देश को। झेलेगा कौन? झेल रहे हम लोग, झेलेगा कौन? झेल रहे ना। कोलकाता में जो रेप कांड हुआ ममिता के साथ, उसके बारे में पूछना चाहेंगे कि कितनी सुरक्षित हमारी बहनें हैं, कितनी सुरक्षित हैं इस देश में, और देश आजाद होने के बाद भी जो है हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है अभी तक। नमस्कार, मैं सैमरा सुमित और आप देख रहे हैं PTV प्रांसी टीवी। और इस वक्त हमारे साथ जो है बिहार शरीफ नालंदा जिला के युवा नेता दानिश मलिक जी हमारे साथ है। तो क्या हमारे बहनों को क्या संदेश देना चाहते हैं दानिश मलिक जी? सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका। आज जो है एक बहुत बड़ा सवाल है जो दानिश मलिक जी से हम करने जा रहे हैं, और यहाँ के जनता भी चाहती होगी कि यह सवाल जो है दानिश मलिक जी से करना चाहिए। तो सुरक्षा की बात कर रहे थे दानिश मलिक जी की आज रक्षाबंधन है, तो बहनों की सुरक्षा, सभी जो बहनें हैं सभी को अपना बहन माने और बहनों की सुरक्षा करें सभी भाई लोग। तो आज के दिन जो है जो एक बहुत बड़ा घटना आप देख रहे होंगे कि कोलकाता में जो रेप कांड हुआ ममिता के साथ, उसके बारे में पूछना चाहेंगे कि कितनी सुरक्षित हमारी बहनें हैं, कितनी सुरक्षित हैं इस देश में, और देश आजाद होने के बाद भी जो है हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है अभी तक। देखिए सुमित जी, आप देख रहे हैं कि आप एक कोलकाता की घटना के बारे में बता दे रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है। ये एक पहली घटना नहीं है, कुछ साल पीछे जाइएगा तो एक निर्भया घटना घटा था दिल्ली में, जिसके बाद सारे के सारे लोगों ने, सबके दिल में एक आक्रोश था, सबने अपने दम पे प्रोटेस्ट किया, सबने हर जगह मतलब जितना हो सकता था एक इंसानियत के नाते, एक देशभक्ति के नाते सारे लोगों ने हुजूम लगाया, पूरी कोशिश की। लेकिन आप देख लीजिए कि अगर वहां पे मजबूत एक सख्त कानून बन जाता तो आज ये घटना ना घटती। घटना क्या है कि आप कोलकाता को नहीं देखिए, इससे पहले छत्तीसगढ़ में घटना घटी, फिर आपको एक हथुआ में हुआ, कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में भी हुआ। क्या होता है कि इस घटना इतना हाईलाइट करने का मतलब है कि आप वहां पे राजनीति होने लगता है। आप रेप पे राजनीति कीजिएगा, इससे बड़ी दुखद घटना तो हमारे देश के लिए वक्त नहीं, इतना गंदा वक्त हमारे देश के लिए नहीं हो सकता है कि रेप पे राजनीति हो रहा है। आप कोशिश, आप गौर कीजिएगा कि आज से लगभग 4 साल 5 साल पहले एक रेप हुआ था जम्मू कश्मीर में। उसमें क्या हुआ था कि आप रेपिस्ट के सपोर्ट में उतर गए थे लोग, सपोर्ट करने के लिए, मतलब कि बीजेपी के 2 बड़े नेता उतर चुके थे। आप देख लीजिएगा बिल्किस बानो का जो अभी रेप केस जो भी चल ही रहा है उसमें बरी हो गया, जो रेपिस्ट जेल से बाहर निकल रहे हैं उनको हार पहनाया जा रहा है, तो आप तो प्रोत्साहन दे रहे हैं। रेपिस्ट क्यों डरेगा? रेपिस्ट को पता है कि हम कितना भी गलत काम कर ले, हम जेल जाएंगे, जेल से छूटेंगे तो यहाँ भाजपा में जाकर नेता बन जाएंगे। आपको पता होगा कि सर की जो यहाँ की सरकार जो है एक रेपिस्ट के रेप के आरोप में जो है एक बाबा थे जो वो जेल गए थे, आसाराम बापू जी, हाँ, और 15 अगस्त के दिन ही उनको रिलीज किया गया है, आजादी मिल गई। आप सोचिए कि देश का कानून कैसा हो जा रहा है। कभी कभी मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ बोलना, कभी कभी बोलने में भी डर लगता है हम लोगों को कि अगर मैं कुछ ऐसी बात बोल दूं कहीं अरेस्ट ना हो जाऊं मैं।
बहुत सी मेरा वीडियो में आपने देखा होगा, जब मैं हिंदू मुस्लिम के फेवर में कोई बात करता हूँ या कुछ मैं अगर उसको अलग तरीके से बोल देता हूँ तो मुझे कॉल आ जाता है कि आप अपने शब्दों को रोकिए। मतलब अब ऐसा है कि हम हक बात भी नहीं बोल सकते। अभी हाल फिलहाल में जब दंगा हुआ था, जो मैंने प्रशासन के खिलाफ कुछ बातें बोली जो जरूरत थी बोलने के लिए, ये किसी हिंदू और मुस्लिम के पक्ष में मैंने नहीं बोला था। ये एक जनता की पुकार थी, हम लोगों ने आवाज उठाया, उसमें भी मुझे अल्टीमेटम मिल गया कहीं ना कहीं से कि आप ज्यादा नहीं बोलिए। चलिए, हिंदू मुस्लिम की बात को हटाते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के और देश के बहुत बड़े बड़े नेता जो है नारी शक्तिकरण की बात करती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। देखिए, आप हमसे बेहतर आप जानते हैं, आप मैं तो एक इंडिविजुअल आदमी हूँ, आप तो पूरे शहर में घूमते हैं, पूरे देश में घूमते हैं। ये एक राजनीति करने का एक तरीका हो गया है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आप देख लीजिए, ये नारा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी नारा के अलावा कुछ दिए नहीं है। ये जो फकीर आदमी है झोला लेके निकल जाएंगे। देश हमारा है, हमको बचाना है देश को। झेलेगा कौन इसको? झेल रहे हम लोग, झेलेगा कौन? झेल रहे हैं ना, बिजनेसमैन झेल रहा है, युवा झेल रहा है, डॉक्टर से लेके हर एक आदमी आज के समय में झेल ही रहा है। अब इनको इतना शर्म आना चाहिए, ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब देखा होगा आपने, इनको शर्म आना चाहिए। बंगाल कहाँ आता है? क्या भारत का हिस्सा बंगाल नहीं है? छत्तीसगढ़ भारत का हिस्सा नहीं है? बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? उत्तरांचल भारत का हिस्सा नहीं है? कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? यूपी भारत का हिस्सा नहीं है? एमपी भारत का हिस्सा नहीं है? तो पूरे भारत में जो घटना हो रही है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को, जो बैसाखी पे सरकार बनाए हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के जो 2 बैसाखी में सरकार बनाए हुए हैं, जनता ने इनको नकार दिया, उसके बावजूद ही सरकार बनाए हुए हैं। इनको शर्म आना चाहिए। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि महिलाएं पहले जो थी 4 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी, और आज है जो रात में भी महिलाएं 10 बजे 11 बजे तक घर से बाहर निकलती है, ऑफिस जाती है। नहीं, वैसे लोगों को रिजाइन दे देना चाहिए। जैसे आप किसी और का रिजाइन जो मांग रहे हैं, ममता बनर्जी का रिजाइन मांग रहे हैं, तो नीतीश कुमार का भी रिजाइन मांगिए, छत्तीसगढ़ का भी रिजाइन मांगिए, यहाँ तक के प्रधानमंत्री को रिजाइन दे देना चाहिए। काहे दे देना चाहिए? आप ममता बनर्जी से क्यों मांग रहे हैं घटना के लिए? जितनी दुखद घटना हुई है, आपने देखा है वीडियो? मुजफ्फरपुर में भी तो रेप हुआ है। बिल्कुल, हर जगह रेप हो रहा है ना। आप कलकत्ता का एग्जांपल देख लीजिए, यकीन मानिए सुमित जी, आज छोटा छोटा बच्चा, आप बिहार शरीफ में देख लीजिए, मोगल कुआं से निकला रैली और डॉक्टर ने निकाला, प्रोटेस्ट कर रहा, छोटा छोटा बच्चा को एहसास है कि हमारी बहन के साथ इतना घटना, इतना गलत हुआ कि रियली में देखिएगा तो रोना आ जाएगा। आप इमेजिन कीजिए ना कि ये चीज आपकी बहन के साथ। मोमिता जी तो जो मोमिता थी वो एक प्रशिक्षुक डॉक्टर थी, वहां तैयारी कर रही थी। डॉक्टर तो वो तो और मतलब सोचिए ना कि जो हमारी जान बचाने के लिए थी, वो बेचारी आजकल अच्छी, इतनी अच्छी डॉक्टर थी, ट्रेनिंग में थी। अब हम लोग क्या करेंगे कि आप सोचिए कि इतनी, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, मेरे पास शब्द नहीं रहता। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और वही डॉक्टर के साथ इस तरह से बेरहमी से बलात्कार किया जाता तो सुमित जी, आप खुद सोचिए, आप डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं ना, तो भगवान रूपी का आप रेप कर रहे हैं और कोई सजा नहीं है। मैं तो बोलता हूँ एकदम सिंपल तरीका है, रेप का कानून एक ही होना चाहिए जो हर कंट्री में है। हाथ पैर काट के उसको चौक पे लटका दो, 3 दिन तक छोड़ दो, चील कौवा खाएगा, एक अच्छा ही मिलना चाहिए उसको, कि उससे बड़ी कोई सजा नहीं है, फांसी वासी कुछ नहीं है, उसको लटका दो कि लोग देखें और रेप ऐसी गंदी घटना तो ना घटे। लेकिन हमारे संविधान में फांसी की सजा की अनुमति दिया गया है। अरे संविधान बहुत, फांसी की सजा होता है। विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, पास कीजिए, बहुत सारे बिल तो पास कर रहे हैं ना आप मुसलमानों के 3 तलाक में तो घुस जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुसलमानों को इतना खिदमत करने में घुसे ना भाई। नए कानून में तो बात किया गया है कि रेपिस्ट को फांसी भी दिया जाएगा, चाहे उम्र कैद भी हो सकता है। आप वो सजा से कुछ सोल्यूशन निकलेगा नहीं। आप फांसी किसको पड़ता है इंडिया में? आप इतना दिन तक ट्रायल चलाइएगा कि 5 साल 10 साल तक, वो भी कुछ ना कुछ आपको सबूत नहीं मिल पाएगा, आप छोड़ दीजिएगा उसको। बिल्किस बानो वाला आपका रेप के साथ भी चल रहा है ना, क्या मैटर हुआ उसका? क्या हुआ? अरे कानून बनता है, सारे लोगों को चाहिए, जितने भी लोग हैं। अब सरकार के बदौलत नहीं चल पाएगा देश, हम लोगों को चलाना है देश को। 8 महीना हो चुका है समय बीतते हुए 2024 को, लेकिन बिहार के साथ साथ पूरे देश में बहुत सारे बलात्कार हुए हैं, बहुत सारे रेप हुए हैं, लेकिन आज सिर्फ कलकत्ता के ही लोग बात कर रहे हैं, कलकत्ता के बारे में ही लोग जान रहे हैं कि वहाँ रेप हुआ है डॉक्टर के साथ। लेकिन कई सारे बच्चियों के साथ, कई छोटे छोटे बच्चे जो है उनके साथ बलात्कार हुआ, कई महिलाएं हैं उनके साथ बलात्कार हुआ, कई बहनें हैं जो उनके साथ बलात्कार हुआ, लेकिन उनकी आवाज उठाने के लिए कोई भी जनता सामने नहीं आती। देखिए, एक गरीब है, एक गरीब परिवार से है, वो भी लड़की है, हमारी बहन है, उसके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हैं। रेप होता है, आपकी बहन के साथ, किसी की बहन के साथ कभी भी जो घटना है अचानक से घट सकती है, तो उसे क्या दिल में पीड़ा रहेगा। लेकिन कोई गरीब आवाज उठा नहीं पाता है,
ये तो आप राजनीति कर रहे हैं ना। ममता जी के पीछे पड़ गए हैं आप कि ममता जी आप रिजाइन दे दीजिए। अरे आप कानून बनाइए, दोषी को सजा मिलना चाहिए। कि बंगाल ही नहीं, बिहार में, जब बिहार के किसी कोने कोने में, चाहे वो दलित समाज का हो, जब मुस्लिम समाज का हो, रेपिस्ट विक्टिम्स और रेप करने वाला जो भी होता है, ये कोई जात धर्म का नहीं होता है, ये मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं जो करने वाले। आज अब हमारे समाज में क्या है कि हम अपनी बहनों के लिए शेर बन जाते हैं कि ये भाई हमारी बहन है, हम इसके लिए शेर है, कोई आंख दिखाएगा तो हम काट डालेंगे। लेकिन दूसरी की बहनों के लिए हम सुअर बन जाते हैं कि उसको जिस तरीके से गंदा कमेंट करो, गंदे गंदे अभद्र भाषा में बोलो, ये सब चीजें हैं। ये सपोर्ट सरकार से मिलता है। अब खुद गौर कीजिए, अगर जो भी बीजेपी के जो अधिकारी हैं, चाहे जो एमएलए है, अगर रेपिस्ट के सपोर्ट में नहीं उतरते तो किसी को मनोबल बढ़ेगा ही नहीं। आप मनोबल क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर सरकार ने उसको बेल पे दे दिया फिर भी आप नहीं, वैसा आदमी तो बात करने के लायक नहीं है, आप उसको हार पहनाइएगा, मनोबल ही ना बढ़ेगा। क्या करेगा वो? नशे में रेपिस्ट है, काम करेगा। लेकिन एक आदमी जो है, आप गौर कीजिएगा, कभी भी नशा में रहता है, लोग बोलते हैं ना नशा में कांड कर गया। नशा में किसी ने अपनी माँ बहन के साथ कुछ किया आज तक है? उस समय नशा कहाँ जाता है? तो नशे में भी डर रहता है। तो कानून जितना कड़ा रहेगा, कानून जितना सख्त रहेगा, लोग सोचेंगे और डरेंगे, महिलाओं को देखने के लिए डरेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि ममिता को इंसाफ नहीं मिलेगा, सिर्फ राजनीति होगा इसमें? राजनीति तो हो रहा है। अरे ममता जी कहाँ से आ गई? ममता दीदी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? आप नरेंद्र मोदी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नहीं है। किसी चुनाव जीत गए और आपकी अडानी अंबानी खुश है तो आप बड़े प्रधानमंत्री बन गए। आप महंगा सूट पहन रहे हैं, आप प्रोटोकॉल में चल रहे हैं, हर जगह जाके पार्टी मना रहे हो, कपड़ा चेंज कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री ने लाल किला से कहा था 15 अगस्त के दिन की जो भी इस तरह के कुकर्म किए हैं, जो भी बलात्कारी हैं, उनको जो है फांसी की सजा होगी। अरे प्रधानमंत्री जिस दिन से जीते हैं, इतना बार तो फेंकना तो काम ही है। आप जानते हैं उनका दूसरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा नाम क्या है? सबको सबको पता है क्या है। सिवा बोलने के अलावा तो करेंगे नहीं कुछ। कुछ किए हैं आज तक? वो तो 15 लाख भी आ रहा था, आप लोगों को सब पता है। वो पुरानी बातें हैं, एक ही बात को बार बार बोलना है उचित नहीं है। 15 लाख लेने के लिए तो लोग लाइन में नहीं लगे थे, 8,500 लेने के लिए तो लोग लाइन में लग गए। अब लाइन में लगेंगे क्योंकि ऐसा मानसिक रूप से तो बेरोजगार बना दिया है प्रधानमंत्री जी ने। तो लोग 8,000 क्या 100 रुपए की लाइन लगा देंगे। देश को तो फकीर बना दिया ना, सारी चीजों को तो सब कुछ तो बेच ही दिया है। अब बचा क्या है? अब बचा है मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी, वो भी अपने दोस्तों को बेचना चाह रहे हैं। सब कुछ बेचा ना, रेलवे बेच दिया, आपको बीएसएनएल को बेच दिया, जितने भी आपको नवरत्न कंपनी थे लगभग बेच दिया। अब क्या बचा इनके पास बेचने के लिए? अब बचा उनके पास है मुसलमानों की जो वक्फ की भी प्रॉपर्टी है, उनको बेचना है। बस बेचने के अलावा तो बिजनेसमैन है भैया, ये सब कुछ बेच बाच देगा, झोला उठाएगा लेके निकल जाएगा, और देश वाले अपना मुंह तकते रह जाएंगे। इसके अलावा तो कुछ नहीं ना। अगर अगर आप बता दीजिए, नरेंद्र मोदी को अगर जनता चाहती, भारत की जनता, तो उनको सीट दिलाती। अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू अगर सेकुलर होते, सही साथ देते, तो क्या सरकार बनती उनकी? नहीं बनती। ये वैसाखी पे सरकार चला रहे हैं, जनता ने तो नकार दिया है, जनता मजबूर है, और अगले बार जनता फिर जवाब देगी इनको। ममिता के परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम क्या, देखिए इतनी बड़ी घटना घटी है, जिसके परिवार के साथ बीतता है वो वही जान सकता है। हम लोग जब देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा, आंख में आंसू आ जा रहा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए? इतना हम लोग मतलब शर्मसार हैं। हम पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं, हम लोग सब शर्मसार हैं और क्षमा चाहते हैं उनसे, उनके परिवार से, कि इस दुख घड़ी में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतने असफल हो गए हैं कि एक वक्त था कि हमारे देश के नौजवान लोग जान देते थे। जो आपको सोच लीजिए, उस टाइम में भगत सिंह वगैरह, चंद्रशेखर आजाद वगैरह थे जो देश के लिए जान दिए हैं, और हम लोग देश के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं दिल्ली में था जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तो मैं कंटिन्यू चला प्रोटेस्ट में, लोगों को देखा, लेकिन सबके दिल में आक्रोश है, एक ऐसी तड़प है कि मतलब सब हिंदुस्तानी तड़प रहा है। आज पूरा देश में, पूरा दुनिया में जो कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है उनके शांति के लिए, पूरा निकलेगा, कैंडल मार्च निकलेगा, 1 महीना तक वही रह जाएगा। फिर सोल्यूशन क्या है इसका? आप बताइए, इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? निर्भया में कितने गंदे तरीके से किया था कि रूह कांप जाने का मुकाम होता है वो। अभी भी देखिए किस तरीके से मार रहा है। बेचारी डॉक्टर थी, मैं नहीं देख पाया सुमित जी, उतना नहीं क्षमता है देखने का। आदमी एकदम दिल से रोने लगा, आंख में आंसू आ गया। वो जो चश्मा पहनते थे, उनके मुक्का से उनके चश्मा को तोड़ दिया गया, आंख में जो उनका शीशा घुस गया, आंख से ब्लडिंग हुआ, उनके पैर को 90 डिग्री तक मोड़ दिया गया, एक पैर बेड पे था और एक पैर 90 डिग्री तक मुड़ा हुआ था। कितना बेरहमी से उनके साथ जो है बलात्कार किया गया। तो इतना 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 डीपली मत जाइए, सब लोगों को पता है। इतने घिनौने लोग होने कसम, जिनको तो बोटी बोटी काट देना चाहिए। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं, फांसी उसी नहीं है। जितने लोग थे इसमें इन्वॉल्व थे, सरकार से मेरा एक अनुरोध है, रियली में इतने शर्मसार जो हरकत किया है उसको फांसी सुना दिया जाए, उसको बोटी बोटी काट दिया जाए, काट के एकदम
हर जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहा है ना पूरे देश में, एक एक बोटी बोटी उनको देश में जिला में भेज देना चाहिए, राज्य में भेज देना चाहिए, ताकि लोग देखें कि इस कमीने ने, कुत्ते ने इतना गंदा हरकत किया है कि जो आदमी दम बयान नहीं कर सकता है। बहुत सारे पुलिस वाले के साथ उनका उठना बैठना था और पुलिस की टोपी और पुलिस का कुर्ता पहनकर, टी शर्ट पहनकर वो हमेशा उस कॉलेज में घूमते भी रहता था वो आरोपी। तो लगता है कि कहीं पुलिस और कॉलेज में तोड़-फोड़ कर जो है सबूत भी हटा दिया गया था उस समय। कि क्या इसका घटना घटी है, इसका तो उतना डीपली इंफॉर्मेशन नहीं है मुझे। अब पुलिस के साथ में था, क्या था, नहीं था, कौन आदमी कौन सी घटना करेगा, हो सकता है कि कोई किसी के साथ रहे और कोई घटना अंजाम दे दे, कोई नहीं जानता होगा। लेकिन इतनी जो भी इंसान रहे, चाहे वो किसी समाज का, किसी धर्म का रहे, मेरा एक सरकार से रियली अनुरोध है कि माननीय मोदी जी, अगर सही में 56 इंच का आपका सीना है ना, सही में अगर देशभक्ति है, अगर देश के सही में आप सच्चे सुपुत्र हो, तो पूरे देश की जनता एक ही डिमांड करती है कि इनके टुकड़े करके पूरे के पूरे देश में हर जगह भेज दिया जाए। लो इसका तुम देखो कि रेपिस्ट का क्या हाल होगा। चंद लाइनों में बताइए जनता को, चंद लाइनों में ये बताइए कि जो इतना रेप हो रहा है दुनिया में, इस देश में हो रहा है, इसको रोकने का क्या तरीका? देखिए, कैसे रोका जाए? मैं सारे लोगों से दिल से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग का किसी मैटर में किसी से विरोध हो सकता है, आपसी लड़ाई हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन जहां बात माँ बहन की इज्जत की आए, किसी की माँ बहन होती है। अगर आपकी माँ बहन है, हमारी माँ बहन है, तो दूसरों की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझे। आपकी वैचारिकता चेंज हो सकता है, आपका अलग अलग मेंटेलिटी हो सकता है, लेकिन जहां बात माँ बहन की आ जाए, वहां पे याद कीजिए कि हमारे भी माँ बहन है। सेम घटना हमारे माँ बहन के साथ अगर हो तो हमें कैसा फील होगा। तो आप अपनी माँ बहन की भी जितनी इज्जत करते हैं, दूसरी की माँ बहन की इज्जत करना शुरू कर दीजिए। और कभी भी किसी सफर में निकलिए, किसी रास्ते में रहिए, आपको लगे कि ये महिला है, ये हमारी माँ बहन हो सकती है, जिस तरीके से अगर आपकी माँ होती वहां, आपकी बहन होती वहां, उसको आप सेफ कर सकते थे, तो हम लोग उस माँ बहन को भी सेफ करें। और जिस तरीके से हम अपनी माँ बहन का सम्मान करते हैं, बाजार में, मार्केट में, सिनेमा हॉल में, ट्रेन पे, फ्लाइट पे, जिस तरीके से भी स्कूल में, कॉलेज में, हम अपनी माँ बहन की जिस तरीके से सम्मान करते हैं, दूसरे की माँ बहन को उसी तरीके से सम्मान करें। हर एक दूसरा इंसान अगर इस घटना को, अगर सपोज हम वहां मौजूद है, कोई किसी की माँ बहन को अगर मिसबिहेव कर रहा है, तो हम वहां पे रोक के, हम वहां पे आवाज उठाए। जिस तरीके से अगर हमारी माँ बहन पे कोई करता, हम आवाज उठाते। जिस दिन ये भावना दिमाग में आ जाएगी कि वो दूसरे की माँ बहन भी हमारी माँ बहन की तरह है, ये घटना बंद हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ ही युवा नेता दानिश मलिक थे, जो मोमिता रेप कांड जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ, उसको लेकर रिलेटेड जो है बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। और प्रधानमंत्री को भी इन्होंने कहा है 56 इंच का सीना है, तो जो है देखते हैं कि क्या आप कर सकते हैं, तब आपको प्रधानमंत्री मानेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि सभी जो बहनें हैं हमारी बहनें हैं, और जो भी युवा है वो दूसरे की बहनों को भी अपना बहन माने, ताकि तभी हमारे जो है बहनें सुरक्षित होंगी हमारे देश में। बाकी हमारे वीडियो में आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा पीटीवी, प्रांसी टीवी। मैं सैमरन सुमित, नमस्कार।